माला तुम माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भवे शिवम कुरुष्ण भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदा। हे माला, तू सभी देवताओं को प्रीति देने वाली और उनका शुभ करने वाली है। मुझे तो यश और बल दे और सर्वदा मेरा कल्याण कर। माला यदि समझदारी से फेरी जाए तो वह मानव को जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त कर देती है। माला के एक एक मणि के साथ अंतःकरण पूर्वक ईश स्मरण करना चाहिए। संत कबीर जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिशी फिरे ये तो सुमरी नाय। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में कहा है कि तजपस्तदर्थ भावनम, समझदारी से तप किया गया तो वह सार्थक माना जाता है। राम कृष्ण शिव जिसका भी जप करें उसकी तनु मूर्ति साक्षात मानस पटल पर स्थित करनी चाहिए। मुझे भी उनके जैसा बनना चाहिए, यह भावना जप करते समय मन में रहनी चाहिए। माला के 108 मणि भी अर्थपूर्ण है। मानव को हर सांस के साथ प्रभु नाम लेना चाहिए। मानव एक दिन में 24 घंटे में लगभग 21,600 श्वास लेता है, ऐसा एक अनुमान है। उसमें से रात्रि के आधे कम कर दिए जाने पर 10,800 श्वास रहते हैं। इस दृष्टि से मानव को रोज 10,800 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। परंतु हृदयपूर्वक लिया गया मानव का एक नाम भी 100 नाम के बराबर है, तो ऐसा शास्त्र वचन कहते हैं। इस तरह सच्चे मन से 108 को 100 से गुणा करें तो 10,800 यानी 108 की मणियों की माला फेरे तो उसने श्वास श्वास में प्रभु का नाम लिया है, ऐसा माना जाएगा। 108 का अंक ऋग्वेद के सूक्तों का भी द्योतक है। इस वेद विचार को मैं 27 नक्षत्र गुण 4 दिशा यानी 108 जगह पहुँचूँगा, ऐसी माला फेरने की आंतरिक भावना का दर्शन है। इस दृष्टि से जो प्रभु का नाम ले और प्रभु का काम करे तो उसका माला फेरना सार्थक है। विश्व नियंता भगवान ने यह मानव देह बनाई है। मन बुद्धि कर्तव्य शक्ति और इच्छा शक्ति भी उनकी भेंट है। यह देह उन्होंने दी है। इतना ही नहीं बल्कि उसके अणु अणु में वे व्याप्त है। इस देह के स्वामी भगवान है, चलाने वाले भगवान है, नियंत्रण करने वाले भगवान है। क्षेत्रज्ञम चेपीस विद्यम सर्व क्षेत्रेषु भारत, हमारा शरीर खेत है, भगवान उसके स्वामी है। इसलिए इस खेत में क्या बोना है यह भगवान निश्चित करेंगे। इस देह से जो कार्य हो वे प्रभु प्रीत्यर्थ होना चाहिए। मानव तो उनके हाथ का साधन मात्र है। हमारे यह प्रणाली है कि ब्राह्मण को दक्षिणा देनी हो तो उस पर तुलसी पत्र रखकर इदम ने ममे श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, ये मेरा नहीं है कहकर कृष्ण अर्पण करते हैं। भगवान को अर्पण किए जाने वाले भोग और जल पर भी तुलसी दल रखकर भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान ये मेरा नहीं है तुम्हारा है, तुम्हें अर्पण किया हुआ है, और इसके पश्चात भगवान को अर्पण किया हुआ हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी तरह यह देह मेरी नहीं है, भगवान की है, भगवत अर्पित है, उसके प्रतीक के रूप में इस देह पर तुलसी पत्र रखना चाहिए। परंतु तुलसी पत्र ऐसे ही रखेगा तो नहीं रहेगा, इसलिए उसे धागे में पिरोकर शरीर पर धारण करना चाहिए। परंतु ऐसा करना भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि तुलसी तो सूख जाती है। इसलिए इसकी मणियाँ बनाकर धागे में पिरोकर माला बनाकर पहन लिया जाता है, और वही तुलसी की माला है। तुलसी की माला भगवत भक्ति का, भगवत समर्पित देह का सर्वोच्च प्रतीक है। सुबह उठते ही उसका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये माला यह दिखाती है कि यह देह तेरी नहीं है, इस देह पर तुलसी की माला है, इसलिए वह भगवत अर्पण हुई है। इसलिए सारे दिन में जो भी करती तू करेगा वह भगवत प्रीत्यर्थ करना है, और यह भाव याद रहे। इसीलिए प्रातः उठकर माला के दर्शन करने चाहिए। माला सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है। माला यानी भगवत प्रीत्यर्थ देह का और जीवन का समर्पण। माला यानी भगवत अर्पण की हुई जीवन की प्रत्येक करती। आज तो माला का सुंदर भाव समाप्त हो गया है, जिसके कारण माला केवल संप्रदाय के चिन्ह के रूप में रह गई है। माला पहनने वाला और पहनाने वाला उसका अर्थ कितना समझते हैं यह कहना मुश्किल है।
श्री मध्वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग और सहजानंद स्वामी का स्वामी नारायण मार्ग, ये दोनों महान संप्रदाय माला की दीक्षा देते हैं। दोनों आचार्यों ने समर्पण भाव समझाया है। एक ने सर्वधर्मान परित्यज्य इस गीता के वचन का आधार लिया है और दूसरे ने भगवान को, नारायण को स्वामी समझो, पति समझो कहकर उसे गति दी है। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने पति में जीवन समर्पित करती है, उसी तरह तेरे जीवन को भगवान ने समर्पण कर भगवान को तेरा स्वामी बना, नारायण को स्वामी बना। तुझे अच्छा लगे ऐसा नहीं, परंतु उन्हें अच्छा लगे ऐसी जीवन जी। वे कहें वैसा जीवन जी, उनके लिए जीवन जियो। ऐसा जीवन जीने की दीक्षा ही माला है। वैदिक संस्कृति की तेजस्वी भक्ति के विचारों को पुनर्जीवित करने वाली माला द्वारा जनगण को उसकी दीक्षा देने वाले आचार्य को शतशः वंदन करके उनसे शक्ति मांगे कि उनके द्वारा दी हुई तेजस्वी भक्ति की दीक्षा को हम पुनर्जीवित कर सकें। अप्रीतम भगवत भक्ति के मधुर काव्य जैसी और भगवत अर्पण जीवन की दीक्षा के समान माला यदि समझदारी से धारण की जाए तो धारण करने वाला का जीवन कृत्य होगा। जय श्री कृष्ण।